सेना, नौसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन कवर कर रहा है हमारे 131 से लेके 140 तक। अगर हम चैप्टर को याद करेंगे तो उसको हम एक कीवर्ड दे सकते हैं। कीवर्ड देने के लिए क्या बोल सकते हैं इसको? चैप्टर 7 यानी कि सेना, 7 से सेना, 7 सेना, या फिर आप इसको आर्मी के नाम से भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेक्शन 131। 131 हमको बोल रहा है विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। तो अगर हम याद करें इसको, तो इसको हम याद कर सकते हैं कर्तव्य से विचलित। कर्तव्य से कौन सा विचलित करेगा? सेक्शन 131 कहता है हमको कर्तव्य से विचलित करेगा। किसको करेगा? विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या फिर वायु सैनिक को। ठीक है, abetting mutiny of attempting to seduce a soldier, sailor or airman from his duty। ठीक है, क्या बता रहा है कि जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या वायुसैनिक को, वायुसैनिक, सैनिक बहुत बार हो गया, तो आप इसको एक कीवर्ड कर लो कि भाई या तो इसको सैनिक बोलना है या फिर आर्मी बोलना है। तो क्या होगा कि आर्मी के जो कोई ऑफिसर होगा उनको उनकी राज्य निष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, तो क्या होगा? उसको दंडित किया जाएगा एलआई यानी आजीवन कारावास से, या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से, जो कैसा हो सकेगा? सादा या कठिन हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर है, अगर हम इसके सेक्शंस को गो थ्रू करेंगे तो आसानी रहेगी, हमको जल्दी से हो जाएगा हमारा ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो सेक्शन 132 हमको क्या बोल रहा है? 132 हमको बोल रहा है विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। इसमें तो क्या कर रहा था? विद्रोह का दुष्प्रेरण कर रहा था, उसके बाद उसको सैनिक को उसके कर्तव्यों से विचलित कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है? विद्रोह का दुष्प्रेरण किया गया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? विद्रोह हो गया। क्या हो गया? म्यूटिनी हो गई। अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनिटी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। इसका मतलब हो गया विद्रोह का दुष्प्रेरण किया गया और उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो गया, तो क्या स्थिति होगी? तो जो आप इसका कीवर्ड निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं विद्रोह का दुष्प्रेरण और उसके स्वरूप क्या किया गया? विद्रोह। तो यहाँ पे तो विद्रोह किया गया, ठीक है, 132 में विद्रोह किया गया और यहाँ पे 131 में कर्तव्य से विचलित किया गया। तो कर्तव्य और विद्रोह इसका कीवर्ड करके आप इन सेक्शंस को याद कर सकते हो। ये सेना सेना जो बोल रहे हैं इसमें कौन सी सेना आती है? सेना आती है इसमें आर्मी एक्ट लगता है जिसके ऊपर, नेवल डिसिप्लिन एक्ट लगता है, ठीक है, एयरफोर्स एक्ट लगता है, वो वाले सैनिक इसके अंतर्गत कवर होते हैं। तो क्या होता है कि जो कोई भी भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना, जिसको हमने क्या बोला? आर्मी, आर्मी के विरुद्ध क्या करेगा? विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, और उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप क्या हो जाए? विद्रोह हो जाए अगर, तो क्या होगा? वह व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास, जो कैसा हो सकेगा? या तो सादा होगा या कठिन होगा, या फिर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 133। सेक्शन 133 हमको क्या बोलता है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद के निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा। क्या करता है? कोई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा होगा, वो अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जो वरिष्ठ ऑफिसर होगा वो अपने पद निष्पादन पे होगा, यानी उसने अपना कार्यभार संभाल रखा होगा, तब उसके ऊपर किसी हमले का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह जो होगा व्यक्ति, तो वो किससे दंडित किया जाएगा? 3 वर्ष तक के कठिन कारावास या सादा कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका कीवर्ड क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे आप निकाल सकते हैं हमले का दुष्प्रेरण। सबसे पहले हमने निकाला था कर्तव्य, फिर हमने निकाला था विद्रोह, फिर अब यहाँ पे हम निकाल देंगे हमला। इसमें निकाल दिया हमला। ठीक है, अब आता है सेक्शन 134। 134 हमको बोलता है ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। इसका मतलब ये हुआ जो सेक्शन 133 था उसमें जो हमले का दुष्प्रेरण किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप यदि हमला हो जाता है तो क्या स्थिति होगी? तो क्या होगा कि कोई जो भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के ऑफिसर, या फिर आर्मी के जो आर्मी होगी उसके द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वो वरिष्ठ ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, यानी अपने कार्यभार को उसने संभाल रखा हो, तो हमले का दुष्प्रेरण करेगा, और ऐसे हमले के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अगर हमला हो जाता है तो जो व्यक्ति होगा वो किससे दंडित किया जाएगा? 7 वर्ष तक के कठिन या सादा कारावास से
और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कीवर्ड क्या निकल सकता है, हमला। तो यहाँ पे आप एक काम करो, थर्ड नंबर का जो पॉइंट था यहाँ पे हमले का दुष्प्रेरण कर दो। ठीक है, यहाँ पे कर दो हमले का दुष्प्रेरण, और यहाँ पे कर दो आप फोर्थ पॉइंट पे आप कर दो हमला। ठीक है, अब सेक्शन 135 क्या बोल रहा है, सेक्शन 135 बोल रहा है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। तो यहाँ का जो कीवर्ड निकलेगा वो निकलेगा हमारा अभित्यजन। ठीक है, तो क्या बात है इसके अंदर, इसके अंदर है कि अगर देखिए जाए ना तो क्या होगा कि जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना, ये लाइन हमको हर जगह मिल रही है। आर्मी होगा, आर्मी का जो ऑफिसर होगा वो भी हमको, तो इस जगह पे क्या करेगा, अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। तो वो क्या होगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये बात हमको किसने बोली, 135 ने बोली। ठीक है, अब जो सेक्शन आएगा वो सेक्शन आएगा 136। 136 हमको बोलता है अभित्याजक को, अभी व्यापक नहीं है ये, यहाँ पे आएगा अभित्याजक, अभित्याजक को संशय देना। ये पूरी लाइन इन्होंने यहाँ पे गलत लिख दी है, यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे क्या है, टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है। तो ये होगा अभित्याजक, अभित्याजक को संशय देना। क्या मतलब हुआ इस बात का, संशय को हमने पढ़ा था 52A में, आईपीसी का जब हमने डेफिनेशन क्लोज पढ़ा था। डेफिनेशन क्लोज कहाँ पे है इसका, इसका चैप्टर 2 आता है, साधारण स्पष्टीकरण, जो हमको बोलता है कि इसमें आएगा सेक्शन 52A, जो हमको बताता है संशय देने के बारे में। एक संशय हमने यहाँ पे पढ़ा है, और अब एक सेक्शन हम 136 में पढ़ रहे हैं, जो क्या बोलता है, अभित्याजक को जो कोई संशय देगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो जो कोई सिवाय तस्मिन पश्चात अपवादित के जानते विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक ने उसको अभित्यजन किया है, डिजॉर्शन किया है, ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को संशय देगा, तो वे दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कितना होगा, 2 वर्ष तक का हो सकेगा, और कठिन कारावास या सादा कारावास से होगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई पत्नी किसी पति को संशय देती है, ये आ गया यहाँ पे संशय, अगर कोई पत्नी किसी पति को संशय देती है तो वो यहाँ पे शामिल नहीं है, उसको इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अब आता है बात सेक्शन 137 की। 137 क्या बोल रहा है कि मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक, अगर कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अभित्याजक शामिल है। अभित्याजक क्या होता है, अभित्याजक व्यक्ति होता है जो छोड़ के चला गया, जैसे दुष्प्रेत किया गया, उसको उस चीज को, जगह को छोड़ के, मतलब उसको दुष्प्रेत किया गया तो उस जगह को अभित्याजक का मतलब बेसिकली होता है छोड़कर चला जाना। ठीक है ना, तो किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई अभित्याजक छिपा हुआ है, यानी छुपा, छोड़ के चला गया था, दोबारा आ गया, तो ऐसा अभित्याजक हो गया ना, उसको अभित्याजक घोषित कर दिया गया। मास्टर या भारसाधक व्यक्ति यदि वैसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दंडनीय होगा, जो कितना होगा, 500 रुपए तक का होगा। मतलब जो व्यक्ति है, जो जलयान है, भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का है, उस पर कोई व्यक्ति छुपा हुआ है, ऐसा अभित्याजक छिपा हुआ है, और जो जलयान वाला है या जो यान का मालिक है या ये जो यान का ड्राइवर है, उसको पता नहीं है कि ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ है, तब तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, अनभिज्ञ हो तो ऐसी शास्ति से, जो कि 500 रुपए तक का होगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, किंतु केवल इस कारण नहीं कि ऐसी मास्टर या भारसाधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई या उस पर जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था। इसका मतलब ये हो गया कि भाई उस पे उसने उपेक्षा करी, इस बात के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकला कि भाई मास्टर की उपेक्षा हो गई, उससे किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ कोई अभित्याजक है, उपेक्षा के फलस्वरूप तो जो व्यक्ति होगा वो 500 रुपए के दंड से दंडनीय होगा। ठीक है, फिर आता है 139, 138, सॉरी 138 आता है, उसके पहले 137 के पहले आएगा 138। 138 हमको बोल रहा है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरक। अनधीनता के कार्य का, इसका ये वर्ड निकलेगा अनधीनता, और ये जो वर्ड है ये पूरी आईपीसी में हमारे यही दिया गया है।
ठीक है, तो इस तरीके का कोई काम करेगा तो 6 मास तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। फिर सेक्शन 139, सेक्शन 139 क्या बोल रहा है हमको कि कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, तो क्या होगा कि जिन पर कोई आर्मी एक्ट अप्लाई होता है, आर्मी एक्ट का मतलब हो गया नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट वगैरह, तो क्या होगा उस पर आईपीसी लागू नहीं होती। ये बोल रहा है इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए संहिता के अध्ययन दंडनीय, क्योंकि इनके ऊपर तो इनके खुद के एक्ट लागू होते हैं, तो जो प्रोविजन यहाँ पे 7 सेना के संबंध में अपराधों पर दिए गए हैं वही लागू होंगे, बाकी प्रोविजन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो सेना न्यायालय के जो अधिनियम होते हैं वो लागू होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन 140 जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, वो हमको बोलता है कि सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में ली जाने वाली पोशाक धारण करना, उसके लिए क्या दंड होगा। तो जो कोई भारत सरकार की सैन्य, नाविक या वायु सेना का सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक ना होते हुए, यानी कि वो सैनिक नहीं है, इस आशय के विश्वास किया जाए कि वैसा सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक है, वो सैनिक नहीं है लेकिन उसने ड्रेस इसलिए पहनी है कि विश्वास किया जाए कि वो सैनिक है यानी कि आर्मी है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा, ऐसा टोकन कोई धारण करेगा जो किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में ली जाती है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि हो सकेगी 3 मास तक का कारावास और जुर्माना जो कि 500 रुपए तक का होगा, इस दंड से दंडित किया जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 है हमारा सेना से संबंधित। सेना से संबंधित हमने सेक्शन किए हैं 131 से लेके 140 तक। ये एक छोटा सा चैप्टर है, तो हमने इसको बस जस्ट गो थ्रू किया है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।